हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो आपका क्लास है ये आपका क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट हो रहा है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये आपका फीटर टेट से संबंधित है। हालांकि ये पहला चैप्टर का क्वेश्चन है तो ये बहुत सारे ब्रांच में ये कॉमन है। जो आपका चैप्टर है सेफ्टी एंड हेल्थ, उससे प्रश्न आपका आता है। ये चैप्टर मतलब 2-3 चैप्टर जो है आपका कॉमन है, जैसे फीटर हो गया, डीजल मैकेनिक्स हो गया, इस सब में आपका कॉमन है। लेकिन आपका सेफ्टी जो है ये लगभग हर जगह आपका कॉमन ही है, जितना भी आपका ट्रेड है आईटीआई में उसके अंतर्गत। आज जो आपका क्लास है ये आपका देख रहे हैं यहाँ पे कि मतलब पहला चैप्टर है और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये टॉपिक वाइज चलेगा। और ये हम ले रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन के बुक से ले रहे हैं। हम आपको बुक भी दिखा देंगे, हमारे पास बुक है, ठीक है। और जो आपका चैप्टर है सेफ्टी एंड हेल्थ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका पहला चैप्टर है और ये 10 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा। और ये 10 क्वेश्चन को सीरीज देख करके आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। जितना भी इसमें इनपुट का ज़रूरत है वो सब हम इसमें डाले हैं, चाहे वो सॉल्यूशन हो या उसका डायग्राम हो, चाहे क्वेश्चन का क्वालिटी हो, बाइलिंगुअल हो, ये सब कुछ हम इसमें डालने का कोशिश किए हैं। ये देख करके आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और सब कुछ समझ में भी अच्छे से आएगा। चाहे आप पढ़े हैं थ्योरी या नहीं पढ़े हैं, फिर भी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। जब हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे वो भी समझ में आएगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और एक बार हम आपको ये 10 क्वेश्चन का जो सीरीज है दिखा देते हैं और ये आपको रेगुलर बेसिस पे चलेगा। और ये पहला क्वेश्चन जो आप लगा हुआ देख रहे हैं ना, इस क्वेश्चन को अगर हम थ्योरी के माध्यम से पढ़ लेते हैं ना तो इसमें 10 से 15 क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, वो सबके सब आपका बन जाएगा। कैसे थ्योरी है वो भी हम आपको थोड़ा दिखा देते। जैसे कि देखिए, ये आपको ऐसा क्वेश्चन दिख गया पूरा। इस क्वेश्चन के अंदर मतलब अगर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले, इस क्वेश्चन को आंसर बताने से पहले अगर हम आपको एक बार दिखा दे कि कौन कौन सा टाइप होता है जो और भी क्वेश्चन बनता है, तो आपको और मजा आ जाएगा क्लास में। जैसे कि देखिए, ये देखिए, जैसे कि आप क्वेश्चन देखें ना तो उसका जो क्लास आता है, जैसे वहां क्लास बी पूछा गया था क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे क्लास ए, बी, सी, डी और एफ और के के बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा और इसमें टू द पॉइंट लिखा गया है, जो सीधे सीधे आंसर आपको मिलेगा। कहाँ पे? तो जब आप क्वेश्चन बनाइएगा वहां पे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, क्लास बी आग को नियंत्रित करने के लिए यानी कि कंट्रोल करने के लिए किस अग्निशामक का जो है आप उपयोग करते हैं, मतलब किस फायर एक्सटिंग्विशर का आप प्रयोग करते हैं बुझाने के लिए। तो देखिए, जो क्लास बी होता है इसमें आपका जो भी द्रव के वजह से, जो आपका द्रव ईंधन होता है उसके वजह से जहां भी आग लगता है वो किस में आता है, तो क्लास बी के अंदर आता है। वो द्रव ईंधन क्या क्या हो सकता है, तो आपका डीजल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, किरोसिन हो सकता है, जो मिट्टी तेल है, ये सब आपका कैसा ईंधन है, तो द्रव ईंधन है। इसके वजह से जो आग लगेगा हम किस में रखेंगे, तो आपका क्लास बी में रखेंगे। और क्लास बी के आग को बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करेंगे या तो फिर फोम का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। या तो ऑप्शन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा या फिर क्या रहेगा, फोम आपका रहेगा, फोम रहेगा, ठीक है। तो ये तो आप क्या देखे, सिर्फ क्लास बी के बारे में आप देखे, लेकिन 4 क्लास से जो क्वेश्चन आता है आपका मेन क्लास है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। उस चारों क्लास को आप अच्छे से देखिए, चारों क्लास से क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। देखिए अब हम लोग सबसे पहले क्लास ए को देखते हैं। देखिए, क्लास ए जो है, क्लास ए के अंदर जो फायर आता है उसको हम कौन सा फायर बोलते हैं, तो कार्बोनेशियस फायर बोलते हैं या कार्बोनेशन फायर बोलते हैं। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं, कार्बोनेशियम भी बोल सकते हैं या कार्बोनेशन फायर बोल सकते हैं। मतलब क्लास ए के फायर को क्या बोलते हैं, तो कार्बोनेशन फायर बोलते हैं या कार्बोनेशियम फायर, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, तो जैसे कि आपका लकड़ी से कहीं आग लग गया या कागज से आग लग गया या कपड़ा में कहीं आग लग गया या कूड़ा करकट जो भी आपका गार्बेज है, इसमें अगर कहीं पे भी आग लगा हुआ है या इसके वजह से आग लग रहा है तो हम उसको किस में रखेंगे, क्लास ए में रखेंगे। अब ये तो हो गया कि क्लास ए में जो आग लग रहा है इन सब की वजह से लग रहा है तो हम क्लास ए में रख रहे हैं, श्रेणी ए में रख रहे हैं। लेकिन इसको बुझाने के लिए, मतलब समाप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हम किसका प्रयोग करेंगे बुझाने के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, जैसे कि हम पानी का यूज कर लेंगे, रेत का यूज करेंगे या मिट्टी का यूज करेंगे, इसमें से किसी भी चीज का यूज करेंगे तो क्लास ए का जो फायर होगा वो बुझ जाएगा। और क्लास ए में आता क्या क्या है, तो लकड़ी उड़ा गया, कपड़ा आने की क्लोथ आ गया, पेपर आने की कागज आ गया आपका, और जो आपका गार्बेज है कूड़ा करकट, ये सब किस में आएगा, क्लास ए में आएगा। इस क्लास से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया।
क्लास बी जो आपका पहले क्वेश्चन आया था, देखिए क्लास बी के अंदर क्या आता है, तो जो आपका द्रव ईंधन से जो आग लगता है, यानी कि लिक्विड फ्यूल के वजह से जहां भी आपका आग लगता है, यानी कि कंबसन होता है, वो क्लास आपका बी में आता है। जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, किरोसिन हो गया, यानी कि मिट्टी का तेल हो गया, इस सब की वजह से आग लगता है, तो हम किस में रखेंगे, क्लास बी में रखेंगे। समझ गए इतना बात। इसमें अगर आग लग गया तो बुझाएंगे किस चीज से, या तो फोम होगा आपके ऑप्शन में, या कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, तो यही बात आपको याद रखना है। अब चिंता मत कीजिए, जितना समझ में आएगा समझने का कोशिश कीजिए। हम जब पूरा ये क्लास खत्म हो जाएगा तो एक बार रिवीजन भी हम आपको कराएंगे, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ये पीडीएफ भी हम आपको देंगे, सब कुछ देंगे, बस आप पहले क्लास देखिए, सब कुछ हम लास्ट में बात करेंगे। देखिए ये आपका क्लास सी है। क्लास सी में जैसे कि गैस से अगर कहीं भी आग लगता है तो उसको किस में रखते हैं, क्लास सी में रखते हैं। गैस की वजह से अगर आग लग रहा है तो हम कहाँ रखेंगे, क्लास सी में रखेंगे। वो गैस कौन कौन हो सकता है, तो जैसे कि आपका प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, जो घर में एलपीजी यूज होता है वो हो जाएगा। तो ये सब किस में आएगा, क्लास सी के अंदर आता है। प्रोपेन, ब्यूटेन, एलपीजी, मीथेन, ये सब क्लास सी में आता है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि अगर जो गैस से आग लगा हुआ है उसको हम किस क्लास में डालेंगे, तो क्लास सी में डालेंगे, यानी कि श्रेणी सी में डालेंगे। लेकिन इसको बुझाएंगे किस चीज से, तो इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड और सीटीसी का प्रयोग करते हैं, इसको जो क्लास सी में आग लगा हुआ है उसको बुझाने के लिए। और ये सीटीसी का फुल फॉर्म होता है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है कि सीटीसी जो होता है ये हम आग बुझाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पूछा गया है एग्जाम में। यहाँ आप देख रहे हैं कि हैलोन होता है, देखिए हैलोन गैस का भी प्रयोग होता है आपका क्लास सी में जो आग लगा है उसको बुझाने के लिए। और ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है कि हैलोन गैस का हम यूज कहाँ पे करते हैं, तो क्लास सी के अंदर जो आग लगा है उसको बुझाने के लिए। या तो ऐसे पूछ लेगा या फिर ऐसे पूछेगा कि क्लास सी में जो आग लगा हुआ है उसको हम किस गैस के माध्यम से बुझाते हैं, तो हैलोन गैस के माध्यम से। तो आपको ये तीनों बात यहाँ से याद रखना है। क्लास सी के लिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, सीटीसी, और हैलोन स्पेशल है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, प्रीवियस ईयर में 2 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका क्लास डी में जब भी कहीं बिजली से आग लगता है, या चाहे आपको कहीं घर पे लग रहा है, डोमेस्टिक मतलब जगह पे लग रहा है, या कहीं भी इंडस्ट्री में लग रहा है, तो हम उसको कहाँ पे रखेंगे, क्लास डी के अंदर रखते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। क्लास मतलब क्या, श्रेणी। ठीक है, हिंदी में श्रेणी बोलते हैं इसको। तो क्लास मतलब क्लास भी लिखा, देखिए एग्जाम में क्या है ना कि हिंदी लिखा हुआ आपको मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा, लेकिन हिंदी को मतलब जैसे कि हिंदी में लिखेगा ना तो इंग्लिश को ही हिंदी में लिख देता है। जैसे ये क्लास लिखा हुआ है ना तो इंग्लिश में है, तो इस क्लास को ही हिंदी में लिख देगा। इसीलिए आपको इंग्लिश देखना ज़्यादा जरूरी होता है। जहाँ पे भी इंग्लिश का जरूरत है वो सब जगह हम आपको इसमें लिख करके देंगे, इसलिए ना क्योंकि कई सारे जो आपको हिंदी में वर्ड देखते हैं उसको सीधे इंग्लिश से हिंदी में लिख दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए जहाँ भी टेक्निकल मतलब वर्ड होगा वो सब हम आपको लिख करके देंगे। देखिए विद्युत से लगा हुआ आग क्लास डी में आता है। इसको हम किस चीज से बुझाते हैं, तो सीटीसी यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। या जो आपका शुष्क रेत होता है, शुष्क रेत जो होता है ना मतलब सूखा हुआ जो आपका बालू होता है, सैंड होता है, उसका भी हम प्रयोग करते हैं किसमें, जो क्लास डी में आग लगा है उसको भी बुझाने के लिए। हालांकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, CO2 भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर जो ऑप्शन में मिलेगा वो आपका सीटीसी ही मिलेगा। लेकिन अगर सीटीसी नहीं है ऑप्शन में तब आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी जा सकते हैं, ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो आपको थोड़ा सा अगर चारों क्लास पढ़े रहिएगा ना तब आप क्वेश्चन बनाने के लिए बैठिएगा तो आपको अपने आप अंदाजा लग जाएगा कि कौन से क्लास में हम किस चीज़ का प्रयोग करें। ठीक है, देखिए क्लास एफ में है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्लास एफ और के, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि देखिए रसोई यानी कि जो किचन के अंदर अगर थोड़ा बहुत जो कोई चीज जैसे कि आपका तेल रखा है, मान लीजिए कि आप दाल छौंक रहे हैं लेकिन जीरा रखा हुआ है उसमें, ठीक है, तो उसके अंदर देखिएगा अगर गैस का फ्लेम अगर ज्यादा है ना तो ऊपर से आग आकर के उसमें पकड़ लेता है, थोड़ा वो भी जलने लगता है। तो उस सब की वजह से जो आपको आग दिखाई देता है या आग लगता है तो हम उसको कहाँ रखते हैं, क्लास एफ में रखेंगे। आने की जो आपका तेल से जो आग लग जाता है, उत्पन्न हो जाता है आग, उसको हम क्लास किस में रखते हैं, एफ में। एक आपका क्लास के भी आता है, नीचे हो गया, आपको दिखाई शायद कम दे रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये क्लास के है, आप लिख लीजिए यहाँ पे क्लास आपका क्या है, तो ये आपका के है। जैसे कि आपका वनस्पति या पशु के तेल में या वसा होता है, ठीक है, इस सब के वजह से अगर आग लगता है तो हम किस में रखते हैं, क्लास के में रखते हैं। जैसे कि वनस्पति या पशु का जो तेल होता है या वसा होता है यानी कि फैट होता है, उसके वजह से जब आग लगता है तो हम कहाँ रखते हैं, क्लास के में रखते हैं। ठीक है, तो आप चारों क्लास समझ गए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। जब आग लगता था किस वजह से और बुझता था मतलब किस किस चीज का प्रयोग करके हम उसको बुझा सकते थे। ठीक है, अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या है।
देखिए आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पैरों की सुरक्षा के लिए पहनते हैं, पैर के सुरक्षा के लिए क्या पहनते हैं। देखिए आप कहीं भी वर्क करने के लिए जाते हैं या कहीं इंडस्ट्री में जाइए या वर्कशॉप में कहीं भी आप वर्क करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले आपका सेफ्टी का ध्यान वहाँ पे रखा जाता है। वर्क पे आपको जाने से पहले आपको एक छोटा सा टाइम ड्यूरेशन में आपको उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको क्या पहनना है, क्या आपके लिए मैंडेटरी है, किसके बिना आप वहाँ मतलब उस प्लेस पे एंट्री नहीं करेंगे, क्या क्या चीज़ होना चाहिए आपके पास आपके सेफ्टी के लिए, तो सब आपका किस में आएगा, सेफ्टी के अंदर आएगा। तो पैरों की सुरक्षा के लिए हम क्या पहनेंगे, हवाई चप्पल पहनेंगे क्या, नहीं हवाई चप्पल कैसे पहनेंगे, हवाई चप्पल पहनेंगे कुछ भी पैर पे गिरेगा तो कट जाएगा, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे कन्वर्स शू है तो ये भी नहीं है इसका, लेकिन लेदर शू यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप कोई भी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो लेदर शू क्या होता है ना कि थोड़ा स्ट्रांग होता है, इसको अगर हम पहन लेते हैं तो छोटा सा मान लीजिए कि अगर कोई नट बोल्ट गिर गया या कोई भी सामान अगर पैर के ऊपर गिरता है तो हमारे पैर को नुकसान नहीं होगा। वो जो आपका शूज है लेदर शू वो उसको क्या कर लेगा, सह लेगा, यानी कि वियर कर लेगा, ठीक है, तो इसके लिए हो जाए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे राइट साइड में डायग्राम लगा हुआ, ये पूरा का पूरा ये दिख रहा है कि भाई साहब एकदम पूरा एनर्जी के साथ खड़े हैं वर्क पे जाने के लिए, ठीक है, काम करने के लिए। तो पूरा का पूरा जितना भी कुछ होता है ये सब कुछ धारण किए हुए हैं। जैसे कि देख रहे हैं ये अपने सर के ऊपर क्या लगाए हैं, कैप यानी कि हेलमेट लगाए हैं, अगर ऊपर से कुछ भी गिरता है तो क्या करेगा, हेलमेट के द्वारा उसको सह लिया जाएगा, यानी कि हेड में किसी भी तरह का कोई भी चोट नहीं आएगा। उसके बाद देख रहे हैं क्या आंख में क्या पहने, तो ग्लास यानी कि चश्मा पहने हुए, ठीक है, तो इसके वजह से क्या है कि अगर कहीं से कोई डस्ट पार्टिकल आ रहा है कुछ भी आ रहा है तो इनके आंख के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मास्क भी लगाए हैं, जैसे कि कहीं पे भी डस्ट पार्टिकल या कुछ भी है तो इनके नोज में नहीं जाएगा, मतलब लंग्स को हार्ट को इनको खराब नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ईयर प्लग, यानी कि ईयर प्लग जो होता है ना यहाँ पे इसीलिए लगाया जाता है कि अगर इंडस्ट्री में साउंड बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है तो वो साउंड को अपने मतलब ईयर तक नहीं आने देने के लिए, यानी कि मिनिमाइज करने के लिए इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। उसके बाद इनका क्लोथ देखिए कैसा है, एकदम पूरा सटा हुआ है, मतलब एकदम फिट है। जैसे कि थोड़ा सा झोल झाल टाइप का क्लोथ इंडस्ट्री में नहीं पहना जाता है, टाई नहीं पहना जाता है, रिंग नहीं लगाया जाता है, जो आपका बाजू है इसको अच्छे से मोड़ के रखा जाता है ताकि किसी मशीन में फंस ना जाए, टाई ऐसे करते तो वो नीचे चल जाए, किसी चीज में सट ना जाए, इसीलिए ये सब जो है इंडस्ट्री के अंदर नहीं पहना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या पहने, तो ये शूज पहने, यानी कि ये बूट को पहने हुए, ठीक है। उसके बाद देखिए हाथ में आपका सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक ग्लव्स भी लगाए हुए ताकि किसी भी चीज को छुएंगे, सपोज कीजिए कि वो अगर पहले से ही जंग लगा हुआ है, ठीक है, अगर उसको छूते हैं तो इनका हाथ में क्या आ जाएगा, इन्फेक्शन आ सकता है, या कोई केमिकल वाला सामान है उसको छुएंगे तो इन्फेक्शन आ सकता है। तो सबसे बचने के लिए ये सब चीजों को क्या करना पड़ता है, पहनना पड़ता है कि इंडस्ट्री में, तब यहाँ पे क्या रहेगा, आदमी सेफ रहेगा, ठीक है, और सेफ्टी से सभी काम को कर पाएगा। और इनको काम करने के लिए किसी भी डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट होगा उस तरह के इनको इक्विपमेंट जो है मतलब इनको पहनना पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर आप 2 देख लिए। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, कह रहा है कि अग्निशामकों में पाए जाने वाले जो आपका सीटीसी होता है उसका अर्थ क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन हम एक्चुअली यहाँ पे नहीं देते, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए आपको दिए हैं ना ताकि आपको ये पता चल पाए कि जो हम पीछे आपको सॉल्यूशन बताए हैं उससे कैसे क्वेश्चन आ रहा है। सिर्फ उस 2 पेज के सॉल्यूशन से ना, जो हम आपको 4 क्लास बताएं, उससे 10 से भी प्लस क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है पहले। और ये क्वेश्चन आपका डीएमआरसी में पूछा गया, कहाँ पूछा गया, डीएमआरसी में आपका पूछा गया। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सीटीसी का। और इसका हम प्रयोग कहाँ करते थे, आप बताइए, इसका प्रयोग हम कहाँ करते थे, जो आपका क्लास सी था उसके आग को बुझाने के लिए। और क्या उसमें जो क्लास सी में आग लगता था किसके वजह से, जो आपका गैस था, गैस की वजह से आग लगता था, और वहाँ हम इसका प्रयोग करते थे बुझाने के लिए। और बिजली से भी आग लगता था, वहां पे भी जो क्लास डी था वहां पे भी हम सीटीसी का प्रयोग करते थे। तो इस दोनों बातों को आपको भी ध्यान रखना है, पीछे जैसे कि आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे वाले चीज को रिकॉल भी करना है। हम एक बार रिवीजन भी लास्ट में आपको कराएंगे इसका। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि कारखाने में बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। अभी हम आपको बताएं किसका प्रयोग करते हैं। अगर बिजली से आग लग जाएगा तो ये किस क्लास में आएगा, किस श्रेणी में आएगा, तो ये आपका क्लास किस में आ जाएगा, डी में आ जाएगा, ठीक है, मतलब श्रेणी डी में। ये भी क्वेश्चन पूछा था किस क्लास में आएगा जो बिजली से आग लगेगा, तो डी में आएगा। इसको बुझाएंगे किस चीज से, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि सीटीसी से बुझाएंगे, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड से इसको बुझाया जाता है, जो बिजली से आग लग जाता है उसको। तो ये आपको याद रखना, देख रहे हैं वहीं के सोल्यूशन से ये सब आगे क्वेश्चन आपका बन रहा है। अगला देखिए, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया, देखिए ये क्वेश्चन भी आपका किस में पूछा गया है, तो ये भी आपका डीएमआरसी में ही पूछा गया। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है एक,
देखिए ये आपका क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 5S अवधारणा का दूसरा चरण क्या होता है। देखिए 5S का मतलब यहाँ पे 5S आएगा, उसमें से इसका पहला चरण होगा, दूसरा होगा, तीसरा, चौथा और पांचवा होगा। इस पांचों चरण को आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये दूसरा से पूछा गया है। हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में पहला चरण से पूछ ले, तीसरा से पूछ ले, चौथा से पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये एक्चुअली 5S जो है ना एक जैपनीज शब्द है, इसका प्रयोग जो है जापान का जितना भी इंडस्ट्री है वहाँ पे किया जाता है इसका यूज। इससे क्या होता है कि जो इंडस्ट्री है वहाँ का उसका वर्क इफिशियंसी जो है बढ़ जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अगर इसको फॉलो करते हैं तो वहाँ पे इफिशियंसी बढ़ जाता है, वर्कर का काम करने का जो इन्वायरमेंट होता है वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 5S का प्लान दिया गया है। इस क्वेश्चन को आंसर देने से पहले हम एक बार इसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझा देते हैं, फिर आपको पांचों S का मतलब समझ जाएगा, फिर अपने आप दूसरा S का मतलब क्या है ये आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम चलते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। देखिए ये आपका 5S है, ये 5S का आपका डायग्राम है, इधर जो आपको दिख रहा है, इधर देखिए ये आपका 5S का क्या है तो डायग्राम है। इस डायग्राम को समझने से पहले हम इसका पांचों का मतलब समझ लेते हैं कि 5S का मतलब आपका क्या है। देखिए आपका 5S का मतलब है, यहाँ पे देखिए कि 5S के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, आगे जो आपका 5S के सिद्धांत पे काम करेगा, यह एक जैपनीज जो है क्या है कि शब्द है, मतलब एक जैपनीज 5 गो S को एक जगह मिला करके, इसको मतलब एक जगह मिला करके क्या तो समाकलन किया गया 5S को मिला करके, इसीलिए इसका नाम क्या 5S दिया गया है। इस पांचों S का मतलब क्या है हम आपको बताते हैं। देखिए पहला S है, इसका मतलब होता है शॉर्ट होता है, यानी कि छटनी करना। शॉर्ट छटनी करना का मतलब आप ऐसे समझिए कि आप किसी वर्कशॉप के अंदर हैं और वर्कशॉप के अंदर आप वहाँ पे काम करने के लिए गए, लेकिन जहाँ पे आपको काम करना है वहाँ बहुत सारा इक्विपमेंट रखा हुआ है, लेकिन आपको सबका ज़रूरत नहीं है। तब क्या करेंगे, जिसका आपको ज़रूरत है वो रखेंगे और जिसका ज़रूरत नहीं उसको क्या करेंगे वहाँ से छांट करके बाहर हटा देंगे, बाहर निकाल देंगे छांट करके, ताकि आपको क्या होगा ना कि जब काम करिएगा उस समय में आपको आसान होगा, आपको टूल जल्दी से नजर आएगा। ठीक है, फास्टली करिएगा, एफिशिएंटली करिएगा। तो जिस चीज़ों को ज़रूरत नहीं है उस वर्क प्लेस पे उसको छांट करके हटा देना ही क्या कहलाता है आपका पहला S, यानी कि शॉर्ट हो गया, छटनी हो जाता है। दूसरा है कि सेट इन ऑर्डर। अब जिस चीज़ों को आप छांट लिए, ठीक है, उसको आपको एक क्रम में रख लेना है। जैसे कि आप अगर मतलब काम किए होइएगा कहाँ पे, वर्कशॉप में अगर आप अपने काम किए होइएगा तो वहाँ पे देखिए कि आपका एक बॉक्स बना रहता है। तो आपका जो इंस्ट्रक्टर होता है ना क्या बोलता है कि जैसे कि हैमर को कहाँ रखना है, चीजल को कहाँ पे रखना है, यानी कि छेनी को, उसके बाद जो उसका स्पैनर होता है उसको कहाँ पे रखना है, हैमर को कहाँ रखना है, सबके लिए बताया रहता है कि यहाँ यहाँ इस बॉक्स में इसको रखना है, इस तरीके से सजा करके। तो आप वैसे रखते तो उसे होता क्या है, जब आप खोजने के लिए जाते हैं ना तो जल्दी मिल जाता है, मतलब आप इफिशियंटली काम कर सकते हैं, अच्छा भी आपको वो लगता है देखने में। तो दूसरा आपको क्या करना है, सेट इन ऑर्डर, मतलब उसको ऑर्डर में रखना है। तीसरा आपका क्या है कि साइन, यानी कि चमकना। तो आप क्या करना है कि हम सेट इन ऑर्डर में कर लिए। अब दूसरी बात कि जहां हमको काम करना है जिस प्लेस पे, उसको क्या किया एकदम साइनिंग कर दिए, पूरा चमका दिए, मतलब क्लीन कर दिए। अगर वहां पे क्लीन है ना तो आपको काम करने भी अच्छा लगेगा, और ये मतलब उसका स्टैंडर्डाइजेशन क्या होगा कि बना रहेगा। अगर मान लीजिए कि कहीं भद्दा जगह है, कहीं कचरा कुचरा पड़ा है, तो उसको काम करने में मजा आएगा नहीं ना, मजा आएगा, काम करने में आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मान लीजिए कहीं क्लासी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे देखते हैं नीचे क्लीन रहता है, डेस्क बेंच एकदम सब कुछ चमकते रहता है, अच्छा से साफ रहता है, तो आपको वहाँ पढ़ने में क्या होता है, मन ज़्यादा लगता है। तो यही बात है आपका तीसरा में साइनिंग है, तीसरा का मतलब। चौथा है कि स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि मानकीकरण। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है कि आप जो तीनों पीछे जो काम को आप देखे हैं कि पहले छटनी करना, सेट इन ऑर्डर करना, तो उसको क्या है ना कि और साइनिंग करना, चमकाना, तो उसको क्या करना है लगातार करते रहना, उस क्वालिटी को मेंटेन रखना है। मतलब जिम्मेदारी के साथ क्या करना है कि उस तीनों चीज़ों को निभाना है, करना है, मतलब अपने क्वालिटी गुणवत्ता को मेंटेन रखना है। यही आपका S नंबर जो 4 नंबर का S है ये बताता है। 5वां नंबर के ऐसे ये सस्टेन बताना, यानी कि कायम रखना। अब जो चीज़ें हम जितना कुछ देखे हैं, ये सब चीज़ क्यों कर रहे हैं, ये काम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हो क्या हो, मार्केट में जाए, सेल हो, आगे उसका प्रोडक्शन बढ़े। तो इसको सस्टेन रखने के लिए, मतलब अच्छे से चलाते रहने के लिए आपका 5वां ऐसा है कि हम जितना कुछ जो भी ताम झाम कर रहे थे वो सब तो वर्कशॉप के अंदर ही कर रहे थे, इंडस्ट्री के अंदर ही कर रहे थे, वहाँ से भी बाहर प्रोडक्ट आउट कहाँ हो रहा था। तो जो आउट हमको करना है उसको क्या करना है कि सस्टेन रखना, लगातार उसको बनाए रखना है, उसको चलाते रहना है। तो यही हो गया आपका सस्टेन। तो मेनली आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना कि पहला इसका मतलब होता है छटनी, दूसरा सेट इन ऑर्डर यानी कि क्रम निर्धारण करना, तीसरा आपका होता है साइन यानी कि चमकाना, चौथा होता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण करना, और 5वां जो आपका सस्टेन यानी कि कायम रखना होता है। यही बात डायग्राम के माध्यम से भी दिया गया है, तो हम डायग्राम के माध्यम से भी आपको बताते हैं। देखिए
अब पहला इसका मतलब देखिए शॉर्ट यानी कि छटनी करना। जब हम छटनी कर लिए तो ये सब हमारे पास सामान था, इसको हम क्या किए कि एक जैसे हम इसको रख लिए। अगला देखिए कि सेट इन ऑर्डर। अब सेट इन ऑर्डर में देख रहे हैं ना कि रखा गया, तो मतलब एकदम एक तरीके से पूरा को सेट कर दिया गया है, जैसे कि आपको लग रहा है देखने से कि एकदम पूरा एक तरीके से सेट करके रखा गया है। उसके बाद आप क्या देखिए सेट इन ऑर्डर कर लिए। उसके बाद आपका क्या था, तीसरे नंबर पे क्या था कि साइन यानी कि चमकाना। यहाँ पे देख रहे हैं कि मतलब जो स्प्रे रखा हुआ, स्प्रे का मतलब क्या है कि पूरा आप अच्छे से वहाँ पे क्या किए, क्लीन कर दिए यानी कि चमका दिए। उसके बाद आपका चौथे नंबर पे स्टैंडर्डाइजेशन है, मतलब स्टैंडर्डाइज है। इसका मतलब क्या हम बताएं आपको कि स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है, जो तीनों काम पीछे किए, तीनों इसको दिखे, इसको क्या करना है कि मेंटेन रखना है। चौथा इसका मतलब सस्टेन था, मतलब हम इसको देख रहे हैं ना ऐसे दो सर्कल बना, मतलब इसको क्या कर रहा है कि कंटिन्यूटी को सिर्फ मेंटेन कर रहा है। जो आपका काम है, प्रोडक्शन है, उसको हमें मेंटेन रखना है, आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो यही सब इसमें आता है आपका 5S, आप ये समझ गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे, जो हम आपको क्वेश्चन दिखाए थे। अब आपको आंसर खुद ही पता चल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर अब क्या हो जाएगा, दूसरा चरण पूछ रहा था। दूसरा चरण में क्या करते थे, दूसरा चरण में आप सेट इन ऑर्डर करते थे। मतलब पहला चरण में तो आप उसको सॉर्ट कर लेते, छाड़ देते, दूसरा चरण में सेट इन ऑर्डर करते थे, यानी कि क्रमबद्ध व्यवस्था में उसको क्या करते थे, लगाते थे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा, लेकिन सी दोनों में आ गया, तो यहाँ पे सी कर लीजिए, यहाँ डी कर लीजिए। ये टाइपिंग में थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, बाकी कोई बात नहीं, सब सही। मतलब ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, इसको आप लिख सकते हैं सेट इन ऑर्डर, ठीक है, सेट इन ऑर्डर भी लिख सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन है ना वो या तो डीएमआरसी में है या एलपी में। आप ऐसा मत सोचिए कि डीएमआरसी में है वो एलपी में नहीं आएगा, वो सेम सब्जेक्ट है, सेम टॉपिक है। तो जो डीएमआरसी में आया है उसका बहुत ज़्यादा चांस है कहाँ आने का, तो आपका रेलवे में एलपी और टेक्नीशियन में आने का उसका बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो चलिए इसीलिए हम सब क्वेश्चन को कंसिडर करते चलते हैं, और एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको 4 क्वेश्चन तो एटलीस्ट बताते हैं। देखिए ये आप एक्सप्लेनेशन समझ गया। दूसरा देखिए, दूसरा आपका क्या था कि आपका छठा नंबर क्वेश्चन है कि आर्गन गैस का आपका सिलेंडर जो होता है उसका रंग आपका कैसा होता है, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका फिगर देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसका रंग कैसा होगा। तो आप समझ गए, मतलब क्वेश्चन समझ गए। ये डायग्राम इसीलिए लगाया गया ताकि आपको लंबा टाइम तक, अगर इस डायग्राम को देखिएगा ना तो आपको लंबा टाइम तक थोड़ा याद रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कौन से कलर का ये जो डायग्राम दिख रहा है सिलेंडर कौन से कलर का है, तो ये आपका डार्क ग्रीन कलर का है। कौन से कलर का है, डार्क ग्रीन कलर का है आपका ये, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन में चले। देखिए अगला आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो भी चीज़ है यहाँ पे अग्निशामक से संबंधित दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई भी अग्निशामक है उसको हम इंडिकेट करते हैं तो उसका जो पृष्ठभूमि होता है वो किस कलर का होता है, और जो उसका आगे का सिंबल जो बनता है, चित्र जो बनता है उसके ऊपर, वो किस कलर का होता है। तो आपको डायग्राम देख के ही पता चल गया होगा जो पृष्ठभूमि होता है वो किस कलर का है, तो आपका रेड कलर का है। लेकिन हम जिस चीज़ को उसको सिंबल दिखा रहे हैं, अग्नि का जो सिंबल दिखा रहे हैं, तो किस कलर से, तो आपका व्हाइट से है। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, कह रहा है कि अग्निशमन उपकरण के लिए प्रयुक्त जो है संकेतों पर किन रंगों का उपयोग जो है मतलब किया जाता है। तो किन रंगों का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन में आप देखिए कहाँ पे है, पृष्ठभूमि आपको रेड, और उसके ऊपर जो आपका उसका चित्र जो है, मतलब चित्र जो दिखाया गया, संकेत दिखाया गया है, वो आपका व्हाइट कलर का। तो देखिए ऑप्शन बी में यही लिखा गया क्या कि पिक्टोग्राम ऑफ ए व्हाइट कलर ऑन रेड बैकग्राउंड, मतलब हिंदी में है कि लाल रंग के पृष्ठभूमि पर सफेद रंग का जो है क्या, तो चित्रित जो है आरेख किया गया है, यानी कि पिक्टोग्राम जो है ये किया गया है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इस डायग्राम को देख करके थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा और लंबा टाइम तक थोड़ा याद भी रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि सुरक्षा उद्देश्य के लिए विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त जो आपका एमसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपका, रेलवे में भी पूछा गया, डीएमआरसी में, दोनों में पूछा गया कि जो आपका एमसीबी होता है जो आप घर में यूज करते हैं या हर जगह यूज होता है, जहाँ पे करंट सप्लाई होता है वहाँ सब जगह यूज होता है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। लेकिन इसका सिर्फ फुल फॉर्म याद रखने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी रखिए। हालांकि जब आपका ट्रेड इलेक्ट्रिकल होता तो आपको इसके बारे में विस्तृत मैकेनिज्म भी पढ़ना होता है, लेकिन अब अगर अभी आप मैकेनिज्म नहीं याद रखते तभी भी चल जाएगा, लेकिन थोड़ा जानकारी जरूर याद रखिए। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे सिंगल वाला है, ये डबल में भी आता है, ट्रिपल में भी आता है, ठीक है। और इसके अंदर जो आपका ऐसा मैकेनिज्म वर्क करता है। इस मैकेनिज्म की वजह से होता क्या है कि जब भी आपका, जैसे कि मान लीजिए कि सप्लाई कहीं और से आ रहा है, हम यहाँ पे छोटा सा डायग्राम में दिखाने की कोशिश करते, देखिए रफ डायग्राम में देखिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एमसीबी लगा हुआ है, आपको कहीं बाहर से सप्लाई आ रहा है, ठीक है। तो सप्लाई आपका बाहर से आ रहा है करंट, ठीक है, ये आपका सप्लाई आ रहा है।
और यहाँ पे इस तार से आगे जब आप जाइएगा तो आपके घर में बहुत सारा इससे सामग्री जो है ये जुड़ा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपका टीवी जुड़ा हुआ है, फ्रिज जुड़ा हुआ है, एसी जुड़ा हुआ है, फैन जुड़ा हुआ है, ये सब चीज़ आपके घर में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे बीच में एमसीबी है, पीछे से आपका सप्लाई आ रहा है। लेकिन क्या होगा, जब शॉर्ट सर्किट होगा, यानी कि जब करंट का फ्लो बढ़ेगा तब के केस में, या फिर ओवरलोडेड होगा तब के केस में, ये एमसीबी क्या हो जाएगा कि ये डाउन हो जाएगा। और उससे क्या हो जाएगा कि आपके घर में जो भी आपका यहाँ पे इक्विपमेंट लगा हुआ है, जो चीज़ें लगा हुआ है, वो सब क्या हो जाएगा कि जलने से या खराब होने से बच सकेगा। क्योंकि इसका काम क्या होता है, यहाँ पे करंट को जो आपका सप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, उसको क्या करता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। इसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म होता है। पहले हम लोग क्या यूज करते थे कि फ्यूज तार यूज करते थे, ठीक है। तो जो आपका फ्यूज का वायर जो होता था, जब मान लीजिए कि ये फ्यूज का वायर है आपका, ठीक है, लेकिन इसमें अगर सप्लाई हो रहा है, अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो क्या होगा ना कि ये आपका क्या हो जाएगा कि जल जाएगा, ठीक है, यानी कि मेल्ट हो जाएगा। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना कम होता है, ये मेल्ट हो जाता था। जब ये मेल्ट हो जाता था तो इसको मैनुअली फिर से बदलना पड़ता था। अगर इसको जब तक नहीं बदलिएगा तब तक आपका घर अंधेरे में ही रहता था। तो इसीलिए अब इसके जगह पे क्या ये यूज होने लगा है, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म होता है कि मतलब बहुत माइनर सेकेंड के अंदर ही क्या होता है कि ये गिर जाता है और आपका जितना भी इक्विपमेंट लगा रहता है वो सब आपका बच जाता है। तो ये तो थोड़ा सा था समझने के लिए। जो आपका क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये चीजें आप थोड़ा आपको समझने के लिए था। ये इसके अंदर मैकेनिज्म है जो वर्क करता है। आपको ऊपर से ऐसा दिखता है, ये सिंगल वाला भी होता है, डबल वाला भी होता है, ट्रिपल वाला भी होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपका फ्यूज का तार होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट उसका कम होता है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। इतना बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। 9 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर जो आपका सिलेंडर होता है उसमें भरा हुआ होता है, तो उसमें क्या भरा हुआ होता है, तो हमें क्या करना है, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना है। किस लिए, तो जहाँ पे भी आग लगा है उसी को बुझाने के लिए हमें यूज करना है। तो उसमें यहाँ पे जो आपको ऑप्शन देख रहे हैं उसके हिसाब से, हालांकि हम बहुत कुछ का यूज करते हैं, जहाँ पे आग लग जाता है तो बुझाने के लिए बहुत चीज का यूज करते हैं। जैसे कि डिपेंड करता है किस टाइप का आग लगा हुआ है, किस श्रेणी में है, क्लास ए में है, क्लास बी में है, या क्लास सी में है, या क्लास डी में है। तो हम सब श्रेणी को आपको बताए हैं, जिसमें हम आपको क्या बताएं कि पहला श्रेणी में है तो हम क्या पानी का यूज करेंगे, मिट्टी का यूज करेंगे, रेत का यूज करेंगे। अगर श्रेणी बी में है जहां द्रव से था तो हम किसका यूज कर रहे थे, या तो कार्बन डाइऑक्साइड का या फोम का यूज कर रहे थे। वही जब हम श्रेणी सी में जा रहे थे तब हमारा गैस से लगा हुआ था, तब हम किसका यूज करते थे, सीटीसी का यूज कर रहे थे, और कार्बन डाइऑक्साइड का। हम आपको स्पेशल क्या बताएं कि हैलोन गैस याद रखना है, जो गैस से जहां भी आग लगता है तो हैलोन गैस का भी हम प्रयोग करते हैं उसको बुझाने के लिए, ठीक है। और क्लास डी में जब आ रहे थे बिजली से लगा हुआ आग में तो हम सीटीसी का या सूखा हुआ बालू का प्रयोग करते थे, या अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखिए पहला में आपका एयर दिया हुआ है, तो एयर का प्रयोग कर रहे थे कहीं नहीं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग हम कर रहे थे, ठीक है। अगर हम आगे देखें हाइड्रोजन का प्रयोग कहीं कर रहे थे, नहीं, हीलियम का नहीं। तो क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके सिलेंडर के अंदर। और यहाँ पे हम आपको सिलेंडर भी दिखा दिए, देखिए इसके ऊपर लिखा भी हुआ है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे इसका यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पिन होता है, ठीक है। सबसे पहले हम उस पिन को निकालते हैं, उसके बाद इसमें एक प्लास्टिक का चीज रखा हुआ होता है, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, प्लास्टिक को बाहर निकाल देते हैं, और फिर यहाँ पे हम इसको दबाते हैं ना, तब इससे गैस निकलता है। और उसको दबाने से पहले ये जो नोजल है हमको उस साइड कर देना है जिधर की तरफ क्या हो रहा है कि फायर हो रहा है, यानी कि आग लगा हुआ है, ठीक है। तो इतना बात को आप यहाँ से समझ गए। और ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया। यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम कराएंगे वो तो एलपी में पूछा गया, टेक्नीशियन में, डीएमआरसी में, या पीएसयू है उसमें पूछा गया है। वही क्वेश्चन को हम आपको कराएंगे और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो देंगे उससे आने वाला जितना भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा वो सब आपका बनेगा। अगला देखिए, अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ ये हैलोन भाई साहब आ ही गए आखिर का, ठीक है। हैलेन जो आपका शामक होता है इसके साथ भरा होता है, क्या भरा होता है इसके साथ, तो इसके साथ जो आपका भरा होता है वो आपका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जैसे कि आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है इसके साथ आपका भरा होता है, क्या, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और जो क्लास सी में जो आपका आग लगता था उसको भी बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते थे, तो इसी का प्रयोग करते थे, हैलोन का। और भी कुछ का करते थे लेकिन हैलोन का भी प्रयोग हम करते थे। तो ये आपका 10 क्वेश्चन रहा दोस्तों। क्वेश्चन आपको कैसा समझ में आया ये जरूर बताइएगा। हालांकि जब ये क्लास क्वेश्चन 10 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो जितना देर भी हम क्लास की उसको 5 मिनट में पूरे स्लाइड को एक बार रिवीजन जरूर करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं पहला स्लाइड पे, देखिए जस्ट 5 मिनट में पूरे क्लास को रिवीजन कर लेंगे।
देखिए आपका पहला जो था ये आपका क्लास बी से क्वेश्चन पूछा गया था, जो हम बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या फोम का प्रयोग कर रहे थे। हम यहाँ पे चारों क्लास देख रहे थे। क्लास ए में जो आपका था इसको हम क्या तो कार्बोनेशन फायर बोलते थे या कार्बोनेशियम फायर बोलते हैं। इसमें जो आपका ये सब चीज़ें आता था जिसकी वजह से आपका आग लगता था, लकड़ी, कागज, कपड़ा, इसके वजह से बुझाते थे। पानी, रेत और मिट्टी से क्लास बी में आपका द्रव की वजह से होता था, जो कि आपका पेट्रोल, डीजल और केरोसिन था, और हम बुझाने के लिए फोम या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते थे। क्लास सी में आपका था गैस से लगा हुआ था, जो आपका ये गैस दिया गया बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड सीटीसी का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और हैलोन का भी यूज करते थे। हैलोन हम क्या बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, आपको स्पेशल जो है हैलोन याद रखना है, ठीक है। अगला आपका क्लास कौन सा था तो क्लास डी था, ठीक है। क्लास डी जो कि इसमें किससे इलेक्ट्रिसिटी से जो फायर होता था वो था, और बुझाने के लिए हम स्पेशल सीटीसी का प्रयोग करते थे, ठीक है। और शुष्क रेत या फिर हम किसका, तो अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी जाएंगे। या तो कई बार आपको ए नंबर पे आपको ये दे देगा, बी नंबर पे आपको ये दे देगा, और सी नंबर पे बोलेगा दोनों का यूज करते हैं, तो आपको क्या लगाना है आंसर में, हाँ हम दोनों का यूज करते हैं। आपका क्लास एफ में क्या था कि रसोई में अगर कोई भी चीज मतलब रसोई में जो तेल उल रखा रहता है उसके वजह से हो गया था, क्लास एफ में आएगा। और क्लास के में जैसे कि वनस्पति या पशु का जो तेल होता है या फैट होता है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका यहाँ पैरों के सुरक्षा के लिए हम किसका लेदर शू का प्रयोग करते थे, और ये पूरा का पूरा आपका सुरक्षा किट यहाँ पे दिया गया जो हम आपको एक्सप्लेन कर दिए। आपको भी ये अच्छा से दिख रहा होगा। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो जो एप्लीकेशन है उससे मिलेगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह पे ये पीडीएफ आपको मिलेगा। वहाँ पे पीडीएफ सेक्शन में जाइएगा तो आपको मिलेगा, अच्छे से वहाँ से डाउनलोड करके इसको रिविजन करिएगा, ठीक है। देखिए आपका अगला जो था ये क्या था कि पूछा गया था यहाँ पे क्या, तो सिर्फ पूछा गया था सीटीसी का फुल फॉर्म जो हम आपको पहले ही बता दिए। अगला जब का क्वेश्चन था इसमें क्या पूछा जा रहा था कि जैसे कि यहाँ पे प्रयोग किया था, बिजली से आग जो लगता है उसको बुझाने के लिए सीटीसी का प्रयोग करते हैं, और ये आपका क्लास डी में आता है। अगला आपका क्या था कि दूसरे चरण में क्या आएगा, तो दूसरे चरण में आपका सेट इन ऑर्डर आता था, यानी कि क्रम में सजाना। पहले में आपका छटनी करना आता था, दूसरे में सेट इन ऑर्डर था, मतलब क्रम में सजाना। तीसरे में आपका क्या था कि शाइनिंग करना यानी कि चमकाना। चौथे में क्या था कि स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन करना, जो पहले तीनों किए हैं। और जो आपका पांचवें में क्या था कि सस्टेन रखना, मतलब इसको लगातार बढ़ाए रखना, अपने कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना, प्रोडक्ट को आगे सेल करना। अगला आपका यही सॉल्यूशन था इसका, ठीक है। अगला आपका ये थे 6 नंबर क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको सिलेंडर का रंग कैसा होता है पूछा जा रहा था, तो ये आपका डार्क ग्रीन होगा, जो हम डायग्राम में भी आपको दिखा दी। यहाँ आपसे पूछा जा रहा था कि जैसे कि हम अगर अग्निशामक को दिखाते हैं तो ऊपर वाला जो पृष्ठभूमि नीचे होता है वो आपका रेड कलर का होता है, जो ऊपर से सिंबल दिखाते हैं वो कैसा होता है, तो आपका व्हाइट होता है। अगला जो है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आपको मतलब एमसीबी का बारे में पूछा जा रहा था, जो कि आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, और ये इसका मैकेनिज्म है। और ये इसको आपको ऊपर से ऐसा दिखेगा, सिंगल डबल ट्रिपल सब में होता है, ठीक है। और ये आपका इसका काम क्या होता है, जो सप्लायर है उसको कट करना, कब तो शॉर्ट सर्किट होता है उस केस में, या तो फिर कब जब ओवरलोडिंग होता है उस केस में। जब ये सप्लाई को काट देता है तो हमारे घर में जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ है वो सब आपका बच जाता है, ठीक है। अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन था कि हम किस गैस को भरते हैं सिलेंडर में, फायर एक्सटिंग्विशर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हम करते हैं। अगला आपका जो क्वेश्चन था हैलोन में, क्या जो हैलोन अग्निशामक होता है उसमें उसके साथ जो भरा होता है वो आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपका भरा हुआ होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका पूरा क्लास रहा। आपको क्लास कैसा रहा, मतलब कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपके फीडबैक का मैं इंतजार करूंगा, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम बोल रहे हैं, एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारा पीडीएफ जाता है, इसीलिए ये मतलब आगे पीछे हो जाएगा, घोच पोच हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम कहाँ दे रहे हैं, तो मतलब एप्लीकेशन पे दे रहे हैं, वहाँ से आपको डाउनलोड करके इसको देखना है। एक बार रिविजन कर लीजिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।